उत्तर प्रदेश की बात लगातार महाराजगंज से हमारी चल रही है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हम जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं जिन्हें आपने चुनकर भेजा है, जिन्हें आपने विधायक बनाया, उन्होंने आपके क्षेत्र में काम कितना किया। क्योंकि अब चुनावी साल है और अगले साल चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, होंगे नहीं होंगे अभी तो इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र से होंगे, साहित्य के क्षेत्र से होंगे, बिजनेसमैन होंगे हमारे साथ, कि आखिरकार महाराजगंज में बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना काम कर रही है योगी सरकार, उनके मुद्दे क्या हैं, तमाम पहलू पर हम बात करें। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। प्रेम सागर पटेल हैं, विधायक हैं बीजेपी के, आपको बता दें विधानसभा सिसपा से। सर बहुत बहुत स्वागत है। पंचायती राज के सभापति भी हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस विधायक भी हैं और वायरल विधायक के नाम से भी आप जाने जाते हैं, कहीं भी चाहते हैं तो आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस से, फरेंदा विधानसभा से। सर बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका भी, क्योंकि दो ही विधायक बने, फरेंदा भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सीट है आपकी, कांग्रेस वहां जीती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रेम सागर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि आप पंचायती राज के सभापति भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है लोगों के जहन में ये है, पंचायत चुनाव होंगे या टल गए, ये मान लिया जाए। माइक ले लीजिए सर। जी जी आप रखिए अपनी बात जी। सबसे पहले मैं अपने आए हुए जनता साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहनें और आप लोग जी न्यूज़ से आए हैं, सबको साथ साथ इस पंडाल में बैठे हुए बधाई दे रहे हैं। हमारे अनुज वीरेंद्र चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक हैं, इनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। ये पहले कहे कि हम लोगों में बातचीत लड़ाई की नहीं होनी चाहिए, तो लड़ाई तो जनता के बीच में होती है, अपने में होती नहीं है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग का सभापति हूं और सरकार ने हमें नियुक्त किया है। हमारा पद संवैधानिक होता है। निर्णय पंचायतों के चुनाव में सरकार का होता है और सरकार माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जिसके मुखिया हैं, 32,000 करोड़ 67% ज़्यादा पहली बार उन्होंने बजट पास किया है पंचायतों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। वो चाहते हैं पंचायतें मजबूत हों, पंचायतें सशक्त हों। जब से मैं पंचायती राज सभापति हुआ हूँ तब से मैं लगातार सरकार से और भारत सरकार से नवाचार की मांग भी करता रहा हूँ, कि कर भी रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का जो आकार है बहुत छोटा है। 1,000 तक की आबादी का पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायतें हैं। मेरा अपना और समिति का निर्णय है कि नहीं, यहाँ 10,000 आबादी का पंचायतें बने, पंचायतों की संख्या घटे, आबादी बढ़े, ताकि पंचायत सशक्त हों, काम करें, अपने बूते पर काम करें। 800 कुछ ग्राम पंचायतें जनपद महाराजगंज में हैं। मेरे समझ से 1-2 हैं जो अपने बूते पर, अपने गांव में आमदनी करके ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं डेवलपमेंट का। उसमें महाराजगंज सदर विकासखंड का एक ग्राम पंचायत है, बांसवार बैजौली सटा हुआ है, अगर आप उसको देखें तो वहाँ ओन आय से, अपने आय से करीब 20 लाख रुपए का वहाँ का प्रधान काम कर रहा है, और सरकार से पैसा नहीं लिया है। लेकिन ये तभी संभव है जब पंचायतें सशक्त होंगी और सशक्त के साथ उनकी जो आबादी है बढ़ाई जाएगी, ताकि आय बढ़े। सबसे बड़ा आय पोखरे तालाब का होता है। 1,000 के आबादी में पोखरे तालाब नहीं है, उनका कोई आय नहीं होता है, तो दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों का एक प्रयास है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी प्रयास है, हम लोगों की प्रयास है। अभी मैं बिहार चुनाव में गया था, वहाँ कुल विधानसभा में 35 ग्राम पंचायतें थी और हम जिस विधानसभा से चुने गए हमारी 208 ग्राम पंचायतें हैं। तो 35 और 208 में बहुत फर्क हुआ, क्योंकि वहाँ 18,000 20-20 हज़ार की एक ग्राम पंचायतें थी। मैं गांव में गया तो पता लगा यहाँ की आबादी 15,000 है, 18,000 है, और मेरे विधानसभा में कोई ग्राम पंचायत 18,000 की आबादी का नहीं है। तो हमारे समझ में आया कि यहाँ विकास जो हुआ है और जो पैसा आमदनी ग्राम पंचायतों से पैदा हो रहा है, उनकी आबादी बड़ी है, इसलिए हो रहा है। यहाँ पहला हमारा अधिकार है, कर्तव्य है,
लोगों को हम बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं यहाँ पंचायतें बड़ी होनी देखिए चाहिए। प्रेम जी मेरा वो एक सवाल, क्योंकि मुद्दा जो लोग जानना चाहते हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं पंचायत चुनाव को? नहीं, बहुत सारे पंचायत आपके देखिए, प्रधान की लड़ाई अभी लड़नी आ है। रहा था, अभी एसआईआर का काम हो रहा है, 6 अप्रैल तक एसआईआर बढ़ गया, टलेंगे नहीं, अभी टलेंगे अभी या- बढ़ने जा रहा है एसआईआर। हाँ। तो अभी पंचायतों का निर्णय सरकार करती है, समिति नहीं करती। कोई इशारा मिल रहा है? मैं यही तो जानना चाहता अभी हूँ तो काम हो रहे हैं, पंचायतों को लेके काम हो रहे हैं। अभी कहना, जिस पद पर हम बैठे हैं, हाँ। बिना आधार का कहना मुनासिब नहीं होगा। यानी वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। चलिए मैं वीरेन जी को जोड़ लेता हूं। वीरेन जी, क्योंकि एक ऐसी लहर, फिर योगी सरकार कम बैक कर गई, लेकिन आप 2022 में फरेंदा से चुनाव जीत गए। ये कैसे कमाल हुआ और आपको लग रहा है कि फिर से कमाल हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको जी मीडिया की टीम को धन्यवाद देता हूं और सामने बैठे अभी सभी साथियों का यथाउचित अभिवादन करता हूं। जो सवाल आप कर रहे हैं और जिसका मतलब आपसे संशय जो है, 22 के चुनाव में ऐसा नहीं है कि मैं 22 के चुनाव में किसी सनसनी के साथ आया और जीत गया। इससे पहले भी मैं चुनाव बिल्कुल, लड़ा बिल्कुल। था और जनता ने तब भी मुझे वोट दिया था। अब शासन प्रशासन या जो भी कुछ कहिए, मात्र 1200 वोट से हारा था। 17 का चुनाव भी जनता ने मन बनाया और विधायक बनाया कि मैं जनता के बीच में रहता था, उनके लिए उनके सुख दुख में शामिल होता था, उनके साथ चलता था कदम से कदम मिला के, तो जनता ने चुना। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो लहरों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं ना, लहरों में तो सभी पार हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, हमारे साथी बैठे थे, मैं तो चाह रहा था उनके सामने बात करूं, पता नहीं क्यों सब साथी उठ के चले गए। उनकी बातें मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, और आपके सवाल भी सुन रहा था बड़े ध्यान से। मैं मुझे लगा कि 2017 से पहले महाराजगंज था ही नहीं, ऐसी बातें बोल रहे थे लोग। 2017 से पहले महाराजगंज में कोई कुछ दिखता ही नहीं था लोगों को, सभी लोग बोल के जा रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। और अगर 17 से पहले कुछ था नहीं तो 7 बार के सांसद जी बैठे थे जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उनको तो जवाब देना चाहिए। तो वो तो 1991 से यहाँ पे काबिज हैं, 91 से कब्जा करके बैठे हैं और 17 से पहले कुछ था नहीं, उन्हीं के साथ ही यहाँ पे कह के जा रहे हैं। तो शर्म तो हमारे सांसद जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को आनी चाहिए कि उनके साथी ही उनको बता रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं था। विपक्ष को कहने की जरूरत है नहीं मेरे भाई। लेकिन मेरा एक सवाल वीरेन जी, अब आप अपनी विधानसभा में जाएंगे, क्या उपलब्धियां हैं, या कहेंगे कि भाई हमारी तो सरकार नहीं थी, वही एक रटा रटाया जो जवाब देते हैं कि हमारी सरकार थी नहीं इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए? मैं रटा रटाया जवाब नहीं देता हूँ। मैं आपसे बता दूँ, मेरे विधानसभा में जाइएगा, मैंने अपने संघर्ष के बदौलत अपने विधानसभा में जो काम किए हैं वो गिनाने लायक काम है। बाढ़ से प्रभावित मेरा विधानसभा रहता था। 17 से 22 में मैं संघर्ष में देखा था कि उस बाढ़ की हालात क्या होती थी। 22 में मैं जीत के आया, मैंने वो योजना बनवाई बाढ़ की। और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि मुख्यमंत्री से तो हर व्यक्ति, हमारी सरकार है तो मुख्यमंत्री से काम लेना ही लेना है, उनसे अनुरोध करके मैंने और प्रोजेक्ट बड़े बनवा के, आप चले जाइए परगापुर ताल, आप चले जाइए हमारे नगवा बांध, हमारे बांधों की स्थिति जाके देख आइए विधानसभा फरंदा में, और जनता से पूछ लीजिए 22 के बाद आज तक कहीं एक बूंद पानी बांधों से टूट के बाहर नहीं निकला। न जनता रात में आराम से सोती है, कहती है कि इसके पहले विधानसभा में 22 से पहले जो एक काम और हुए सवाल थे। मेरा आपसे, क्योंकि अभी आपने सुना सभी लोग कह गए कि हम लौट रहे हैं तीसरी बार, तो ये लौट रहे हैं तीसरी बार या फिर साइकिल के साथ हाथ? देखिए, ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, सस्पेंस, मतलब आप भरोसा नहीं है। भविष्यवक्ता नहीं हूँ मैं। लेकिन वीरेन जी, मैं आप ही के सवालों से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि आप बहुत कार्य करते हैं इसलिए जनता ने आपको चुना, तो फिर ये क्यों कहा जाता है बार बार, कांग्रेस या फिर सपा कहती रहती है कि वोट चोरी होता है, वोट चोरी होता है? अगर आप काम करके जनता के बीच में अभी मौजूद हैं तो फिर बाकी लोगों को के ऊपर क्यों तुरंत इल्जाम लग जाते हैं? जहाँ जीतती है वहाँ तो ये बातें नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ हारती है वहाँ ये बात सामने आ जाती है कि यहाँ तो वोट चोरी हुई है, कार्य तो किया गया था। फिर तो ये तो दो बातें हो रही हैं। देखिए, आप मीडिया के हैं और आपकी मजबूरी है सब कुछ पूछना, मैं जानता भी हूँ। नहीं, ये तो सवाल आपको है, कहना पड़ेगा ना। वोट चोरी पे। नहीं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है तो आप क्यों ऐसे जीत गए? ये भी एक सवाल है ना सर। एक तरफ आपके कांग्रेस के लोग उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अब एक एसआईआर नया मुद्दा लाए, तो फिर यहाँ से वीरेंद्र चौधरी कैसे जीत गए भाई?
मैं तो वीरेंद्र आपको चौधरी हार जवाब सकते थे। वही तो जवाब देने जा रहा हूँ मैं। हाँ। आप सुनिए तो मुझे आप। हाँ। ईवीएम की चोरी या वोट काटने की बात, आप साथी, ऐसा नहीं है कि आप भी इसी धरती से ऊपर वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आप भी बैठे हैं। गांव में जो स्थिति थी, जो वोटर लिस्ट की स्थिति आज है, जो एसआईआर हो रही है, आप भी अच्छी तरह सहमत होंगे, आप उसके बारे में जान रहे होंगे। एसआईआर माने विशेष पुनरीक्षण, हम लोग चाहते हैं कि विशेष पुनरीक्षण हो, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हो रहा है। लोगों से कागज़ मांगे जा रहे हैं, लोगों ने अपने कागज़ जमा कर दिए, ड्राफ्टिंग सूची बन जाती है, ड्राफ्टिंग सूची के बाद 2,88,00,000 उस उत्तर प्रदेश से नाम काट दिए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। डेट तो बढ़ी रही ना, यही है। तो डेट तो बढ़ रही है, आप जुड़वा लीजिए। नहीं, हम डेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, नाम ड्राफ्टिंग सूची से 2,88,00,000 नाम इस समय जो पहले की सूची थी उससे गायब हो जाते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी दिखाई जाती है। एक मिसिंग, एक जिसने पेपर नहीं सबमिट किया, इससे 4 कैटेगरी में 2,88,00,000 नाम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि एसआईआर में हमारा नुकसान हो रहा है। मैं अगर हम विपक्ष में बोलते हैं तो आप कहते हैं विपक्ष चिल्ला रहा है, आप कहते हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे हैं कि एसआईआर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है, समझ जाओ। आप ठीक। उनसे ही सवाल प्रेम पूछिए। सागर साहब, मैं आपसे क्योंकि आप तो देखिए पंचायत, आप ग्रामीण क्षेत्रों को जानते हैं, एसआईआर को लेकर क्या है, क्या रिव्यू मिल रहा है एसआईआर को लेकर लोगों के बीच? क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठाता है, कभी अखिलेश कुछ कह देते हैं, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर के जो काम आयोग के निर्देश पर हमारे अधिकारी कर रहे हैं, वो काम सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग मृत हो गए, जो 60% 65% वोट पोल होता था, वो जो 35% नहीं पोल होता था, वही वोट है जो मर गए थे लोग, या कहीं और रहते हैं, कहीं और रहते हैं। एसआईआर हो जाने से बहुत कुछ साफ हो गया कि वोटर कितने हैं। बहुत इस देश के बाहर के लोग वोटर बने थे, अब उनको साक्ष्य मांगा जा रहा है। तो कुल मिला के एसआईआर में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। एसआईआर उसी का, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सब भारत के नागरिक हैं, सब वोटर हैं यहाँ, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और सरकार बार बार ये बात कह रही है कि आप अपने जो एसआईआर में कमी है, फार्म के पूर्ण कराइए, आप वोटर लिस्ट में आ जाइए, उसमें कोई बात तो नहीं है ना। एसआईआर तो अच्छा काम है इस देश में, एसआईआर तो बहुत ही अच्छा काम है। जो मरे हुए हैं उनका वोट कट जाएगा। जिंदा लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, बाहर हैं, दुबई हैं, वो अपने साक्ष्य को नहीं दे पा रहे हैं, वही वोट गड़बड़ हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। हमारे नेपाल की जो बहुएं हमारे देश में आई हैं, वो सब वोटर बन रही हैं। वो हाई स्कूल पास हैं तो बैंक में खाता है, सबको वोटर बनाया जा रहा है, सबको सुविधा दे दिया आयोग ने, नहीं इनको वोटर बनाया जाए। हमारा बॉर्डर का विधानसभा है, वोटर बन रहे हैं, कोई मतलब बहुत कम है जो अपना साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है सर, विकास की अब थोड़ा मुद्दे की और बात करें तो ये बात सामने आ रही है, जो चीन का बोरा हुआ करता था अब यहाँ, अब वहीं पर किसान जो हैं वो गन्ना नहीं बो रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ जो है वो ठीक नहीं है किसानों की? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जनता के मंच पर 30 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य हमारी सरकार ने बढ़ाया है। और ये महाराजगंज जनपद में सिसवा विधानसभा ऐसी है जहाँ 2 चीनी मिल है और रोजगार है, वहाँ रोजगार है, 2 चीनी मिल हैं, और 2 चीनी मिल में एक आईपीएल की, एक जवाहर जायसवाल समाजवादी पार्टी के। प्रेम साहब, पहले तो एक बहुत कटोरा होता था, चीन का कटोरा, और खासकर सिसवा की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चर्चा होती थी सिसवा की। लेकिन अब किसान सोचता है कि गन्ने का पैदावार करें ना करें, ठीक है चीनी मिल चल रही है, चीनी मिल चल रही है, वो वही चीनी मिल आज भी है, आईपीएल वही है जो 100% भुगतान दे रही है, अच्छा मिल चला रहा है, भुगतान दे रहा है। चीनी का कटोरा कहा जाता था पहले, ये जो मार्केट थे, ठूठीबारी मार्केट नहीं था, ग्राम पंचायत थी, मिठौरा मार्केट नहीं था, ग्राम पंचायत थी, सिंदुरिया मार्केट नहीं था, ग्राम पंचायत थी। जो छोटे छोटे मार्केट डेवलप हो गए हैं, हर जगह भीड़ हो गई, हर जगह रोड बन गई, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, तो लोग सिसवा कम आना जाने लगे। और सिसवा से ट्रेन है, मुख्य रूप से ट्रेनें हैं, तो वहाँ आवागमन की कम एक और आपकी विधानसभा से जो गंडक नदी को लेकर बाढ़ वाला स्थिति, अभी सुधार नहीं है? नहीं, गंडक देखिए, गंडक नदी और बाढ़ दोनों 2 चीज़ है, आपको समझना चाहिए। आप मीडिया के साथी हैं, कभी चलिए, हमारा एक जगह है, ग्राम पंचायत है सोहगी भरवा, वहाँ देखने लायक है। आज़ादी के 75 साल के बाद वहाँ बिजली नहीं है। हमने
सोलर लाइट की, सोलर कैप की व्यवस्था कराई है। अभी 10 करोड़ रुपए के घर घर 2650 परिवार है, सबको सोलर कैप दिलवाया है। बिजली नहीं है, 3 तरफ से गंडक मैया है, तीनों तरफ सीधे बताइए धौला के वीरेन जी, पहाड़ से आप आती कह है। रहे हैं कि पहले महाराजगंज नहीं था, अब ये आजादी के बाद वहां लाइट नहीं थी, तो इन्होंने देखिए लाइट पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। देखिए ये हमारे बड़े भाई हैं प्रेम सागर जी, इनकी विधानसभा है और मैं लोकसभा भी लड़ा था। हाँ। और लोकसभा चुनाव में मैं उस गांव में गया था जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, सौगी बरवा। वास्तव में वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, नदी से 3 तरफ से परेशानी थी, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अगर भाई साहब बड़े भाई ने अगर उपलब्ध कराई हो, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्होंने सोलर लाइट तो उपलब्ध कराई वहाँ पे जहाँ पे अंधेरा यही था। तो कह रहे हैं ना, महाराजगंज की स्थिति क्या थी और अब इन्होंने क्या बदली। अभी आपने कहा, ये तो प्रेम सागर भाई की बात है। हाँ। इन्होंने काम किया होगा तो ये कह रहे हैं। मैं तो उन लोगों से सवाल पूछ रहा था जो यहाँ से उठ के चले गए, जो उठ के चले गए यहाँ से क्वेश्चन पर। अभी आपने कहा, मेरा सवाल नहीं है, आप ही ने कहा कि चीनी का कटोरा कहे जाना वाला इलाका, मैं खुद जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, परिंदा विधानसभा से, वहाँ चीनी मिल थी। और जब से हमारे वर्तमान बैठे हुए सांसद जी हैं, इनका आगमन हुआ, उसी समय से चीनी मिल बंद हो गई। 92 से बंद हो गई चीनी मिल, 91 में सांसद हुए, 92 से चीनी मिल तो बंद 21 है। सरकारों में सर बहुत सारी चीनी मिलें और खुली, सुनिए, और गन्ने का जो बकाया भुगतान है वो तेजी के साथ दिया इन्होंने। दिया नहीं दिया, बदलाव हुआ, बताइए ना फिर आप। यहाँ जो हमारे विधानसभा में 100% करने का भुगतान हुआ है, 100%। मैं जवाहर जायसवाल भी भुगतान नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे हमने भुगतान कराया। आप सुप्रीम कहिए कोर्ट ना, ने। मुझे क्यों लड़वा रहे हैं आप? आपको लड़ना पड़ेगा ना नहीं, इससे। ये जो कह रहे हैं फरेंदा की बात कर रहे हैं, हाँ, ये- अलग मैं अलग तो ओवरऑल महाराजगंज की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो यूपी की बात कर रहा हूँ। वहाँ भारत सरकार की मिल थी, ये सत्य है, लेकिन उसकी जमीनें आज भी हैं, ये भी सत्य है। और बिल्डिंग कब गिर गई, कब चली गई, कब बिक गई, कब लोग उठा ले गए, नहीं हमको पता है। देखिए लेकिन भाई साहब आज कह भी रहे हैं जमीन ना, है। कह रहे हैं ना कि सरकार की, भारत सरकार की चीनी मिल थी। सांसद जी विपक्ष में थे, आप जैसे हमसे कह रहे हैं कि हम, आप रोना रोएंगे, हम विपक्ष में थे, तब तो ये रोना रोते थे कि हम विपक्ष में हैं, हम नहीं चला पा रहे हैं। अरे भैया 14 से तो सरकार में हैं, वित्त मंत्री हैं, हर चुनाव में बोल देते हैं इस बार चीनी मिल चलवा दूंगा। फरिंदा वालों, अब की चीनी मिल धुआं निकल जाएगा, और पूरे फरिंदा का धुआं निकाल दिया इन्होंने। तो वीरेन जी मानते हैं कि मतलब क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उतना विकास कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता है, ऐसा आपको लगता है, ऐसा फील होता है? मुझे आपकी? लगता है, सच है। अब सच एक बात, एक वाकया बताऊं तो आपको भी लगेगा। मैं चुनाव जीता, मैं नौकरी करता था, इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, पढ़ लिख के आया हूँ, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूँ। ये सोच के आया था कि कुछ क्षेत्र के लिए काम करूँगा। मैं जीता, मैंने एक रिंग रोड का प्लान बनवाया। डीएम साहब हैं नहीं, मैं उनके सामने पूछवाता आपको। प्रस्ताव बनवाया पूरा, उसको मेहनत करके इंजीनियर ने, एनएच के इंजीनियर, नेशनल हाईवे के लोगों ने मेहनत किया मेरे साथ। एक रिंग रोड फरिंदा के लिए बनाया, जो पश्चिमी बाईपास हो जाएगा, जिससे वो पूरा शहर सुंदर हो जाएगा, बड़ा विकास हो जाएगा। जिला योजना में मैंने उसको पास भी करवाया। जिला योजना में सर्वसम्मत से हमारे भाइयों ने सबने पास कर दिया, सांसद जी भी उसमें थे। और उस योजना में 22 के बाद मैं लगातार चिल्लाता रह गया। वर्तमान सांसद जी हैं, अभी आज होते मैं आपके सामने सवाल पूछता कि एक चिट्ठी गडकरी जी को लिख के आप कह दीजिए तो फरिंदा का सुंदर विकास हो जाएगा, चारों तरफ सड़क हो जाएगी। महाराजगंज का एक उप केंद्र है, मैं मानता हूँ जिला हमारा है, लेकिन फरिंदा भी एक अच्छा प्लेस है, इस जनपद का एक खूबसूरत शहर है, और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन एक पत्र भी हमारे सांसद जी ने नहीं लिखा। चौधरी साहब, क्योंकि आप चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पे, जल्दी से मैं एक मेरा सवाल आपसे, मैंने पूछा कि भाई साइकिल के साथ हाथ, क्या उम्मीद है सरकार की? तो आपको तो उम्मीद नहीं है, तो ये फिर लौट रहे हमने हैं। कहा उम्मीद नहीं नहीं, है। आपने कहा मैं भविष्यकर्ता तो नहीं नहीं, हूं। भविष्यवक्ता नहीं हूं मैं। हाँ। मैंने कहा भविष्यवक्ता नहीं हूं, तो यानी लेकिन आपको राजनीति विश्वास में, नहीं है ना? राजनीति में भविष्य नहीं बोले जाती है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं, तीसरी बार आ विश्वास है या जाऊंगा। नहीं? विश्वास है पूरा, और ये आएगी नहीं या मेरे क्या? अपने बदौलत नहीं है, आएगी या फिर इस विश्वास जनता के मिलेगा आप लोगों बदौलत, लोगों के बदौलत, उन लोगों के बदौलत। अभी बेरोजगार पे आप सवाल पूछ रहे थे, हाँ। अभी रोजगार पे आप सवाल पूछ रहे थे ना, जवाब दे पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैंने तो पूछा ना, यहाँ जवाब आया? हाँ। जवाब क्या आया आप बताइए। आज तक इस महाराजगंज में एक भी रोजगार सृजित किया हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, या 7 बार के सांसद ने? तो बता दीजिए एक रोजगार। सर, आप लौट रहे हैं फिर, क्योंकि वो तो भविष्य करता नहीं है। आप तो भविष्य बता दीजिए कि है भविष्य आपकी सरकार का? नहीं 100%। लीजिए, वो 100% कह रहे सर। भाई 100%। भाई भैया बड़े हैं, मैं इनका आदर करता हूँ। ये अपना जो सवाल है आपका, उस पर जवाब दे रहे हैं। 100% ये निर्भर है
ये जीत जाए, हो सकता है अपने लिए कह रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता 100% नहीं निर्भर है कि 100% गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये तो आप कहीं गाँव के आपने पूछ लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए, जवानों से पूछ लीजिए, नौजवानों से पूछ लीजिए, बेरोजगारों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि ये सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। ठीक है सर, नहीं आ रही है, जल्दी से कम। बिल्कुल आ रही है। हाँ, जो हमारी नीति है उसके बदौलत आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। जहां तक भाई बीरेंद्र चौधरी जी फरेदा के विधायक हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है और कहना भी चाहता हूं कि महाराजगंज जिले में NHI की एक ही सड़क है और इन्हीं के विधानसभा में भारत सरकार ने बनवाई है। वो गोरखपुर से नौतनवा सोनौली जोड़ती है, एक सड़क बनी, ये इन्हीं के विधानसभा में है। हमारे विधानसभा में NHI की कोई सड़क नहीं है, स्वीकृत नहीं हुई। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, एक दूसरे के ये लोग भाई होते हैं, पॉलिटिकल लोग पर्दे के पीछे, आपने ये देख लिया, भाई भाई होता है, ये सामने लड़ते हैं, चुनावों में लड़ते हैं, तो ये इनकी सच्चाई होती है, लेकिन पर्दे पे के पीछे आप सब भाई होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। मैं तो कहता हूं कि आप फिर चुनकर आए, आप फिर विकास की योजनाएं जो आपने की हैं उसके लिए आप आगे आए और जनता आपको मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।